नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और आज के वीडियो में। आज का वीडियो पूर्व की ही भांति एक और इन्फॉर्मेशन को लेकर आया है, जो कि है एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, या कहें कि इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वालिफाई होने के बाद आप सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। हम बात किसी यूनिवर्सिटी की नहीं कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट की नहीं कर रहे हैं, किसी फेलोशिप की नहीं कर रहे हैं। आज का वीडियो है उन सभी ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में किसी भी प्रकार की पोस्ट के लिए, जिनके होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसकी करूंगा बातचीत। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और किस किस फील्ड से क्वेश्चंस होंगे, और आपको लिखना क्या कैसे है, उसकी सबकी बात करेंगे। और आपके जो कमेंट्स आए हैं उनके भी जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई सवाल यदि रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जिन भी कैंडिडेट का जुलाई 2021 में, जुलाई चल रही है और कल से यानी कि 11 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं अलग अलग पोस्ट के। किसी का स्कूल टीचर का होने वाला है, कुछ कैंडिडेट का रिसोर्स पर्सन का, किसी का टीचर एजुकेटर का, किसी का अन्य किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, उनकी सबकी बातचीत करेंगे, लेकिन ज़्यादा बात करेंगे एंट्रेंस की, और ख़ासकर उन सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूर देखिएगा वीडियो जो पहली बार अप्लाई करे हैं अजीम प्रेमजी में, और जिन बच्चों को एंट्रेंस के बाद का प्रोसेस नहीं पता है उसकी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में आज बात करेंगे एंट्रेंस की। सबसे पहली बात, जो एक सवाल आया आपका और आपके मन में जो भी बात हो लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, ईमेल पे। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्लियर कट दिमाग में बात को डाल लीजिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे लगभग 3 या 7 दिन पहले, जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उससे 3 या 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा ईमेल करके या फ़ोन करके कि आपका एग्ज़ाम किस दिन और किस समय हो रहा है और किस मोड पर हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और यदि मुझसे पूछा जाए तो पिछले लगभग 9 महीने से लेकर 12 महीने तक जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में, किसी भी पोस्ट के लिए सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही हुए हैं। मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 चल रहा है। इन लगभग 1.5 साल से अधिक के समय में सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है, एंट्रेंस का भी इंटरव्यू का भी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। एक और बात आ रही थी कमेंट बॉक्स में बहुत दिनों से कि पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो ईमेल आईडी आपने दी थी, उस ईमेल आईडी पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जो आपको डेट और टाइम दिया गया है एंट्रेंस का, उसके अंतर्गत आपने जब अप्लाई किया था फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया होगा आपकी ईमेल पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के तुरंत बाद में। जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला था उसी को लॉगिन करिएगा, जो भी ईमेल आईडी में आपको लिंक दिया होगा। वहाँ जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने पेपर के लिए, पेपर शुरू होने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहाँ 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहले हम बात करेंगे दूसरी बात की। दूसरी बात यह है, अपने पेपर का माध्यम चूज़ कर लीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी, यानी कि भाषा की बात कर रहा हूँ कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने पेपर का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद लगता है कि आप अपने पेपर की लैंग्वेज को बदलना चाहते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए पेपर आपका ABCD कई पार्ट्स में पेपर बटा होगा, ठीक है ना। कुछ पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ में डिस्क्रिप्टिव, कुछ में सिचुएशनल क्वेश्चन, कुछ बाद में आगे करूँगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपने अपने पेपर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद लगता है कि आप अपने एग्ज़ाम की लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ही भाषा का चयन कीजिएगा एग्ज़ाम को शुरू से लेकर लास्ट तक देने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और क्वारीज थी आपकी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर कि पेपर फ़ोन से देना है, कंप्यूटर से देना है या लैपटॉप से देना है। वैसे तो 2 वीडियो बनाए हैं, लिंक भी दे दूंगा वीडियो में, मुझे पता है आप लोग देखेंगे नहीं, और इस वीडियो को भी ना आप स्किप करके देखेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का
और मेरे जैसे यूट्यूबर का 1% नुकसान नहीं होने वाला है। वीडियो को आप चाहे स्किप करके देखिए या क्लिक करके छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको एग्ज़ाम देना है वह इस वीडियो को देख लेगा, अच्छे से देख लेगा और समझ लेगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा वह कमेंट करके पूछ भी लेगा। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फ़ोन। देखिए, फ़ोन से तो आप एंट्रेंस दे नहीं पाएंगे किसी भी कंडीशन में। आपके मन में सवाल उठेगा, फ़ोन के अंदर तो कैमरा भी होता है और माइक की सुविधा भी होती है, स्पीकर भी होता है, फिर क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ़ोन का जो कैमरा होता है उसको डिटेक्ट करने में, क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम देंगे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के कैमरे और माइक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली तरीके से। और जब प्रॉपरली तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम हो सकता है सबमिट ना हो पाए, या फिर हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देते देते कई प्रकार के एरर का सामना करना पड़े, आपका लॉगिन ही ना हो, लॉगिन अगर हो सकता है सिस्टम हैंग हो सकता है। इसीलिए लैपटॉप का या डेस्कटॉप का प्रयोग कीजिएगा, और उसी लैपटॉप डेस्कटॉप का प्रयोग कीजिएगा जिसका कैमरा ठीक ठाक हो, आपका विजुअल देखने में क्लियर हो और आप जो बोलते हैं वह उसमें रिकॉर्ड भी हो। क्योंकि माइक और कैमरा दोनों यदि ठीक है लैपटॉप डेस्कटॉप के, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल और आया था, और ये आर्थिक सवाल है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, प्रॉपरली लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, तब क्या करें? अब देखिए, ये समस्या है, इसका समाधान तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और मैं भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में कुछ घंटे के लिए उधार मान लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उनके डिवाइस का यूज़ कीजिए। और यदि आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के डेटा का जो हॉटपॉट होता है डेटा का, उसको ऑन कर दीजिए, आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा, तो आप 2 घंटे उसका डेटा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगली बातों पे चलते हैं, क्वेश्चंस को लेकर जो मेजर पार्ट है, एंट्रेंस में आखिर आएगा क्या, कौन से सवाल हैं जो आ सकते हैं और कौन कौन से फील्ड से आ सकते हैं, एरिया से आ सकते हैं, उसकी बात करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सभी पार्ट तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, और लेकिन सभी पार्ट के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप फिर सवाल भी करेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन, प्राइमरी स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन, इन 3 श्रेणियों में आपके जो पेपर है उसके सवालों को बांटा जाएगा। यदि आपने प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है स्कूल टीचर में, या आपने एक हाई लेवल के लिए इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया है कि वो चीज़ है, या आपने रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किया है, उन तीनों बातों को मैं समझा देता हूँ। यदि आपने सीटेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, सीटेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, या किसी राज्य के टेट की तैयारी की है, या उसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो आप अपने पेपर का 40 से लेकर 60% हिस्सा कवर कर जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इसका दूसरा मतलब समझिए, यदि आप शिक्षा शास्त्र से, एजुकेशन से थोड़ा बहुत परिचित हैं उस विषय से, और इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि जो बच्चे एजुकेशन के, खासकर बीएड के हैं, एमएड के हैं, या एमए एजुकेशन के हैं, एमए पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन से, वही इसको समझते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं। ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, कैसे सीख पा रहे हैं, और बच्चों को सिखाने के बाद हम उनकी जो परीक्षाएं लेते हैं, उसका जो हम वैल्यूएशन करते हैं, उसके क्या क्या नए नए टेक्निक्स, टर्म्स एंड टूल्स हो सकते हैं, इनकी यदि जानकारी नहीं है तो ले लीजिए, पढ़ लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्राइमरी स्कूल टीचर हो, या स्कूल टीचर हो, या रिसोर्स पर्सन हो, तीनों ही तरह के एग्ज़ाम में इन फील्ड से संबंधित क्वेश्चन 40 से 60% पूछे जाएंगे। इस बात को लिख लीजिए, चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए या नोट कर लीजिए, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद या अपना इंटरव्यू देने के बाद अपना अनुभव आप यदि मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे लाभ होगा, और मैं कुछ वीडियो और बना पाऊँगा करंट इश्यूज़ को लेकर जो फाउंडेशन में चल रहे हैं। यदि आप चाहें
तो सुझाव को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ समझिए एंट्रेंस को लेकर सवाल ये आ रहे थे कि सर हमने अप्लाई किया है म्यूज़िक के लिए, यानी कि आर्ट्स के लिए, कुछ कह रहे थे हमने अप्लाई किया है फिज़िकल एजुकेशन के लिए, कुछ कमेंट आए कि हमने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, कुछ ने कहा कि हमने हिंदी के लिए अप्लाई किया, ठीक है। देखिए ये आपने अप्लाई उस चीज़ के लिए किया है जो आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, ठीक है, या फिर जिस क्षेत्र में आप काम करने के लिए जाएंगे, ये तो आपके क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका यूजी पीजी। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आपके यूजी पीजी से संबंधित आएंगे या नहीं, सवाल ये होना चाहिए था। देखिए अजीम प्रेम जी के जॉब के पढ़ाने का लेवल और उसके टेक्निक्स, उसके टूल्स और उसके संबंधित संस्थान, इंस्टीट्यूट या स्कूल में पढ़ाई लिखाई किस लेवल की होती है, पहले आप उसको समझिए ध्यान से। उसको समझे और जाने बिना आप तैयारी करते हैं तो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं। कठोर और नेगेटिव शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आपको आपत्ति भी होगी, जानता हूं, लेकिन यदि बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ना कहूं तो मैं क्या कहूं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्टार्टिंग के मैंने जो 3 वीडियो बनाए थे अपने चैनल पर, वायरल भी हुए हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा व्यू हैं उसके अंदर। स्पष्ट मैंने कर दिया था कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का चाहे स्कूल टीचिंग हो, प्राइमरी स्कूल टीचिंग हो, रिसोर्स पर्सन हो या टीचर एजुकेटर हो, सभी का लेवल 12th से हाई नहीं है। 12th से हाई नहीं है। यदि आप 12th से हाई लेवल के स्तर की कल्पना कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नहीं बल्कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में भी निकलती हैं वैकेंसीज, एप्लीकेशन फॉर्म्स जॉब के लिए, पढ़ने के लिए। तो आपको यदि 12th के स्तर के बारे में जानना है, ऊपर के बारे में, तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। लेकिन आज बात हो रही है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो आपकी परीक्षाओं के क्वेश्चंस का लेवल और आपकी तैयारियों का लेवल 12th तक ही रखिएगा, पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक। अब आपके मन में एक और सवाल क्लिक हो जाना चाहिए, और सवाल ये है कि क्या हमको पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की तैयारी करनी होगी? उसका जवाब है नहीं, 100% नहीं। आपको अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांटना है, 3 स्टेप कह लीजिए, चरण कह लीजिए, पार्ट्स कह लीजिए, उसमें डिवाइड करना है। पहला पार्ट रखिए प्री नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक, प्री नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक। दूसरा स्तर रखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, और तीसरा स्तर रखिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। यदि आपने रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किया है तो अपना स्तर रखिए आप क्लास 6 से लेकर 12 तक। यदि आपने अप्लाई किया है टीचर एजुकेटर के लिए तो अपना स्तर रखिए क्लास 9 से लेकर 12 तक। यदि आपने स्कूल टीचर के लिए अप्लाई किया है तो अपना स्तर रखिए प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक। और यदि आपने स्कूल टीचर के लिए किया है अप्लाई तो अपना स्तर रखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। यदि आप इसको भूल के तैयारी करेंगे तो मैं श्योर हूँ आप एंट्रेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप लीडरशिप इंटरव्यू 1, लीडरशिप इंटरव्यू 2 वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी तैयारी, अपने दायरा और अपने नॉलेज के अनुसार इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं जानते हैं उसको मत पढ़िए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास एंट्रेंस को देने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में बताया, लेवल बताया, अब थोड़ा मैं आपको एरिया बता देता हूँ। बताया तो पहले भी है लेकिन मोटा मोटा 2 मिनट लेता हूँ, फिर बता देता हूँ कि किस किस एरिया से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं या अभी तक आए हैं, और आपने जिस सब्जेक्ट से यूजी या पीजी किया है क्या उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, उसकी बात उसके बाद करेंगे। देखिए शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन पढ़ लीजिएगा, 3 पार्ट्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, अडल्ट एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी और अडल्ट एजुकेशन, इन 3 पोर्शन को पढ़ लीजिएगा, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइकोलॉजिकल एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, अडल्ट एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशन का जो सिस्टम भारत में है, खासकर
स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एनजीओस के माध्यम से जो पढ़ाई होती है उसको लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। उसके अलावा 1986 की 1986 की एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं एनसीएफ 2005 और 2009 को मोटा मोटा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। शिक्षा शास्त्र, एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशन जो नई नीति आई है, ये तीनों पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे इन चीज़ों से। और क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है सोशल वर्क। सोशल वर्क समाज कार्य है और उसके अंदर आपको देखना है कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, कम्युनिटी सोशल वर्क और लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता और सोशल वर्क इन मैनेजमेंट, ये आपको देखना है। ठीक, एक और पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एरिया ऑफ आपके जो सब्जेक्ट है, इन सबसे संबंधित सवाल आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए जो भी जवाब आप देंगे अपने सवाल का, उसको याद कर लीजिएगा या फोटो खींच के रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यदि आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि हमने आपसे एग्ज़ाम में एक सवाल किया था और उसका आपने हमको ये जवाब दिया, उसका आपने ये जवाब क्यों दिया। तब आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने उस जवाब को जो आपने एंट्रेंस में दिया था। और अपने जवाब को एक्सप्लेन आप तभी कर पाएंगे जब आपको आपका जवाब याद होगा या फिर आपके पास उसका स्क्रीनशॉट या फोटो होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह मेरा सजेशन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नहीं देता है। ठीक है, सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गई। इसके अलावा कुछ कमेंट आए कि क्या रिसर्च पूछा जाएगा या टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। रिसर्च नहीं पूछा जाएगा दो क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में पूछा जाएगा, कौन सा एक क्षेत्र है आगे बताऊंगा, लेकिन एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, अभिशिक्षण क्षमता, पेडागोजी, ये सब पूछे जाएंगे आपसे। और फिर आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे होके, वीडियो लगभग 10 मिनट पीछे करना होगा, आपको जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि यदि आप टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट इन सब की तैयारी करते हैं या फिर आप एजुकेशन की फील्ड से संबंधित है, वहाँ जो सवाल होते हैं ना, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी एप्टीट्यूड को समझने के लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने का मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा कि एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है, ये चीज़ों की समझ है यदि आपको। और इसके लिए बहुत से थिंकर्स हैं, बहुत से थिंकर्स ने अपनी बातें लिखी है, गांधी से लेकर टैगोर तक, नेहरू से लेकर विवेकानंद तक, और बहुत से, चाहे मारिया मॉन्टेसरी हो, चाहे उसमें जॉर्ज गार्डन हो, चॉम्स्की हो या नित्रा हो, बहुत से थिंकर्स हैं। इसलिए आपको थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा। जब आप एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे ना और एप्टीट्यूड के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे एज अ फ्यूचर भी, तब आपको इन थिंकर्स को समझना होगा। और ये थिंकर्स इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इन थिंकर्स ने एजुकेशन सिस्टम में, पेडागोजी में, शिक्षण देने के टेक्निक्स, टूल्स और तरीकों के लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है और बहुत कुछ दिया है विश्व को। इसीलिए हर क्षेत्र में ये कारगर होते हैं, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक और सवाल आया, वीडियो लंबा है, लंबा ही होते हैं मेरे वीडियो, क्योंकि मैं आपको कोई न्यूज़ नहीं सुना रहा हूँ, कुछ समाचार पत्र पढ़ के खबर नहीं दे रहा हूँ आपको कि जितना जल्दी हुआ न्यूज़ दे दिया। न्यूज़ का मतलब नहीं होता है बिना सर्च करे, बिना सत्य को। न्यूज़ का काम होता है जो होता है उसको दे दीजिए, सच का फैसला जनता करेगी। और मैं कोई न्यूज़ चैनल तो खोल नहीं रखा है मैंने, मेरा काम है आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र को यदि मैं बढ़ा पाऊँ आपके, तो ये भी मेरा मकसद है। ठीक है, हम कहाँ थे, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। क्या करें, खजूर नहीं खाते हैं, मोदी जी तो है नहीं, ना ही देश के कोई मंत्री से संबंध, मंत्रालय से है। हम यहाँ थे कि यदि आपको ये पूछा जाए कि पेपर सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा, तो समझ लीजिए पेपर दोनों तरह से आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सवाल लिखा होगा, उसका जवाब आपको 300, 500, 700 या 800 शब्दों में टाइप करना होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और टाइप करने के लिए फिर वही कहूँगा,
जिस भाषा में आपने चयन किया था एग्ज़ाम शुरू करने से पहले, उसी भाषा में टाइप करना होगा, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आपके मन में एक सवाल फिर क्लिक होना चाहिए, फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि हमें तो टाइपिंग आती नहीं है। ना हमें कृतिदेव टाइपिंग आती है, ना मंगल आती है, ना चाणक्य आती है, ना वॉकमैन आती है, ना कृतिदेव 11 आती है, तो हम टाइप कैसे करेंगे? उसका विकल्प भी दिया होगा। आपको विकल्प दिया होगा कि आप फ्लुएंसी इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं या फ्लुएंस हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया होगा कि आप रोमन इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं या यूनिकोड इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं। तो उस ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। जैसे हम किसी को जब मैसेज करते हैं, मैंने बोला जैसे कि क्या, हिंदी में लिख दिया आधा का या खड़ी पाई क्या हो गया, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KYA क्या, ठीक, KYA क्या लिखेंगे, पड़ जाता है। इस भाषा में भी आप अपने जवाब को दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिकोड यदि टाइपिंग आती है उसमें भी दे सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छी खासी हिंदी इंग्लिश है उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और यदि नहीं पढ़ने का समय है, ना ही ये वीडियो देखने का समय है, जो ईमेल आपको आया है उस ईमेल आईडी में फ़ोन नंबर दिए होंगे, हेल्पलाइन नंबर होगा, उनसे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कंसल्ट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए कि हमको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, हम पे सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, नेट नहीं है, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? क्योंकि एग्ज़ाम छूटने के बाद, एग्ज़ाम खराब होने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ना ही आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में दोबारा अपील कर पाएंगे कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, एग्ज़ाम छूट गया, और ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले यदि कर लेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान। यदि अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो सफलताएं भी मिलेगी आपको। और चिड़िया जब खेत चुग जाएगी उसके बाद लाठी मारेंगे तो फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा। इसीलिए जानकारी नहीं है तो जानकारियां ले लीजिए, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लीजिए, अभ्यास नहीं है तो अभ्यास कर लीजिए। जब तक अभ्यास करते रहेंगे सफलता आपके पास होगी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो भी एंट्रेंस होने वाले हैं उसको लेकर, और ये सब जो मैंने आपको बताया ना, ये किसी वेबसाइट पर दर्ज नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है। सैकड़ों फ़ोन आते हैं एक महीने में मेरे पास, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से नहीं, उन कैंडिडेट्स के जो इसका एंट्रेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं। वही बच्चे मुझे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करते हैं। उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे क्या क्या पूछा गया एंट्रेंस में और क्या क्या इंटरव्यू में, और वही सब मैंने आपको बताया। यदि आप वीडियो देखने वाले में से भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो ज़रूर शेयर करिए, चाहे मुझे कॉल करिए, चाहे मेल करिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसको लेकर मुझे कुछ लगेगा नया है तो उस पर भी एक वीडियो बनेगा कि आने वाले कैंडिडेट्स को उससे भी लाभ होगा। ये थी सब जानकारी। एक बात मैंने छोड़ दी थी बीच में, रिसर्च की, रिसर्च मैथोलॉजी की, ठीक है ना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बताया मैंने आपको, लेकिन मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। यदि आपने रिसोर्स पर्सन के लिए या फिर टीचर एजुकेटर के लिए अप्लाई किया है, यदि आपने रिसोर्स पर्सन के लिए या टीचर एजुकेटर के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे रिसर्च के साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों पूछा जाएगा। रिसर्च प्लस रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों पूछा जाएगा यदि आपने रिसोर्स पर्सन या एजुकेटर के लिए अप्लाई किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई सवाल हो फिर से ये कहूँगा पूछ लीजिएगा। और इतना लंबा चौड़ा वीडियो के लिए मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भैया जो करना है करिए। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, समय पर मिलेगा, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं व्यू बदलने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे आपकी संख्या नहीं चाहिए कि 100 लोगों ने देखा, 2 लोगों ने देखा। मैं दृष्टिकोण को बदलने के लिए या वर्तमान समय में क्या दृष्टि चल रही है उसको समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे व्यू नहीं, आपके व्यू बदलने की मुझे चिंता है, और आपका व्यू बदलेगा, आप दूसरे का व्यू बदलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक रहेंगे सीखते तब तक रहेंगे जीतते। परिवार और पुस्तक के रहिएगा पास, सफलता रहेगी आपके साथ। जय हिंद, पुनः से धन्यवाद।